अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे उन चीज़ों का बयान जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन आवाम में मशहूर है कि इनसे रोज़ा टूट जाता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन आवाम समझते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया और वो फिर वो समझकर अपने रोज़े को तोड़ ही देते हैं। तो ये इसका समझना, इसका सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं एक एक करके। तकरीबन 15 या 16 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन आवाम में मशहूर है बहुत सी चीज़ें इसमें से कि इनसे रोज़ा टूट जाता है। तो आइए हम समझते हैं एक एक करके कि वो कौन सी चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहला, भूल कर खाया या पिया या जिमा किया। भूल कर खाया, पिया या जिमा किया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। यानी भूल कर ऐसा होता है कभी कभी कि पहले दूसरे रमज़ान को किया, आदमी की होती है ना, एक आदत होती है, सुबह उठा और समझा रोज़ा नहीं है और वो खा लिया, भूल कर खा लिया या पानी पी लिया। तो भूल कर खाने पीने से या जिमा करने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें ये हो सकता है कि आप खा रहे थे, खाते खाते आपको याद आ गया कि मैं तो रोज़ा था। तो जैसे ही आपको याद आया कि मैं रोज़ा हूँ, आपके मुंह में जो निवाला है उसे आप बाहर निकाल दें। आप जो पानी पी रहे हैं अगर आपके मुंह में है तो उसे फ़ौरन बाहर निकाल दें। अगर याद आने के बाद आपने निगल लिया तो अब आपका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि आपको याद आ गया। हाँ, अगर भूले हैं तो आप चाहे पेट भर कर खाना खा लेंगे, भूल कर खाएंगे तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ये पहला मसला। अब इसमें ये होता है कि बाज़ लोग समझते नहीं हैं और भूल कर खा लेते हैं, और वो समझते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया। भूल कर खा लेते हैं और समझते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया, और फिर उसके बाद में जानबूझकर खा लेते हैं कि अब तो टूट ही गया तो खा लेता हूँ। तो पहले तो रोज़ा नहीं टूटा था क्योंकि भूल कर खाया था, अब जब जानबूझकर खाया तो अब रोज़ा उसका टूट गया। तो देखा दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि इसका इल्म हासिल किया जाए। तो ये हो गया पहला। नंबर 2, मक्खी या धुआं या गर्द हल्क में जाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर कसदन खुद धुआं पहुँचाया तो रोज़ा टूट जाएगा, जबकि रोज़ादार होना याद हो। अब इसका क्या मतलब है कि मक्खी या धुआं या गर्द जो है हलक में बिला कसद चला गया, जैसे हम बैठे थे, मक्खी आके मुंह में घुस गई और हलक से नीचे उतर गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। कहीं हम जा रहे थे, धुआं बहुत जो पूरे फैला हुआ था फिज़ा में, हमने जो है हमारे मुंह में जो है धुआं चला गया, हमने खुद नहीं लिया, खुद ब खुद मुँह में चला गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। या बहुत गर्द गुबार है और आपके मुँह में चला गया गर्द गुबार, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई जानबूझकर धुआं अपने अंदर ले, जैसे कि कहीं धूनी जलाकर या अगरबत्ती लोबान वगैरह सुलगाई और उसे मुंह के करीब करके धुएं को नाक से खींचा, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। जब जानबूझकर आप जो है धुएं को अपने अंदर लेंगे तो इस सूरत में रोज़ा टूटेगा। अब बिला कस्द अगर धुआं मुँह में जा रहा है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 3, तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा ना टूटा। अगर तेल या सुरमा का मज़ा हल्क में मालूम होता हो, बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई दे, जब भी रोज़ा नहीं टूटा। यानी सर में अब होता ना, कोई तेल लगा लिया तो समझता है मेरा रोज़ा टूट गया, या सुरमा लगा लिया तो समझता है मेरा रोज़ा टूट गया। तो तेल और सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। सुरमे का अगरचा उसका मज़ा भी गले में महसूस हो जाए, सुरमे का कलर भी अगर थूक में ज़ाहिर हो जाए, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये आप समझ लें। नंबर 4, मक्खी हलक में चली गई तो रोज़ा ना टूटा, और कसदन निगली तो रोज़ा टूट गया। मतलब मक्खी अगर हम बिला कसद मुंह में चली गई तो इससे नहीं टूटेगा, लेकिन अगर जानबूझ के हम किसी मक्खी को अंदर ले आएंगे तो अब हमारा रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, बात करने में थूक से होंठ तर हो गए और उसे पी गया, या खेखार मुँह में आया और खा गया तो रोज़ा ना टूटा, मगर इन बातों से एहतियात चाहिए। अब क्या है कि कभी किसी को बात करते करते जो है उसका पूरा होंठ जो है थूक से भीग जाता है, तो अगर आप उसे जो है कोई अंदर ले ले तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे मुंह में खिखार जो है, बलगम जो है मुंह में आ जाता है, तो उसको भी हम निगल लेते हैं। तो याद रखें, इन सब से रोज़ा नहीं टूटता, मगर हालत रोज़ा में ये सब करना मकरूह होता है। आप उसे थूक दें, निगले नहीं, तो इससे बहरहाल रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 6, दांत से खून निकलकर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे ना उतरा तो रोज़ा ना टूटा। मतलब दांत से खून निकला मगर हलक तक नहीं पहुंचा और आपको जो है उसका जायका महसूस नहीं हुआ, तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 7,
भूले से खाना खा रहा था, याद आते ही फौरन निवाला थूक दिया तो रोज़ा ना गया, और निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि खाना खा रहा था भूले से, या अगर खाना खाते खाते याद आ गया तो फ़ौरन जो है मुंह में है उसको निकाल दे, अगर याद आने के बाद उसको खा लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 8, सुबह सादिक शुरू होने से पहले सेहरी खाना शुरू किया, खाते खाते सुबह सादिक शुरू होने लगी। सुबह सादिक, सुबह जो शुरू होते ही अगर निवाला उगल दिया तो रोज़ा ना टूटा, और निगल गया तो रोज़ा टूट गया। मतलब ये है कि सेहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले खाना शुरू किया और खाते खाते जो है सेहरी का वक्त ख़त्म हो गया जो है, तो अब जैसे ही ख़त्म हुआ तो जो मुंह में निवाला है उसे बाहर निकाल दे। अगर सेहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद में कुछ निकलेगा, अगर निगल लिया उसको तो रोज़ा टूट जाएगा। जैसे ही सेहरी का वक्त ख़त्म हो, सुबह सादिक से शुरू हो गया, तो जैसे जो हमारे मुंह में है फ़ौरन उसे बाहर निकाल दे, उसे हम निकलेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। ये हो गया। अब आगे समझते हैं। नंबर 9, तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हल्क से उतर गई तो रोज़ा ना गया, लेकिन अगर उसका मज़ा हल्क में मालूम हुआ तो रोज़ा जाता रहा। तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ जो है चबाई और हल्क में उतर गई और उसका मज़ा महसूस नहीं हुआ तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर उसका जायका महसूस हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 10, दवा कूटी या आटा छाना, उसका मज़ा हल्क में मालूम हुआ तो रोज़ा ना टूटा। जैसे बाद लोगों का काम होता है दवा कूटने का, या चक्कियों पे होते हैं जहाँ पे जो है आटा जो है गर्द गुबार बन के उड़ रहा होता है, तो वो सब अगर आपके मुंह में चला गया है, आपके दवा कूट रहे हैं, उसका जो है आपकी हलक में चला गया और आप उसको निगल गए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं इससे बचना उनके लिए हरज है, तो इस सूरत में उनके लिए जो है ये मुआफ़ है। नंबर 11, कान में पानी चला गया तो रोज़ा ना टूटा। कान में पानी जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ग़ीबत की तो रोज़ा ना टूटा। अब इसे आप समझें बहुत अच्छे तरीके से। बाज़ लोग समझते हैं कि ग़ीबत की तो हमारा रोज़ा टूट गया, तो मेरे भाइयों ग़ीबत करने से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे ग़ीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान शरीफ में ग़ीबत करने के बारे में फ़रमाया गया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस में आया कि ज़िना से भी बढ़कर है। ग़ीबत की वजह से रोज़ा की नूरानियत जाती रहती है। हालत रोज़ा में ग़ीबत करना ये बहुत बड़ा, ये रोज़े को मकरूह कर देता है, रोज़े की नूरानियत को ख़त्म कर देता है। तो हालत रोज़ा में ग़ीबत करना, ग़ीबत करना तो आम हालतों में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हालत रोज़ा में ग़ीबत करना ये तो बहुत मायूब बात है, तो इससे हमें बचना चाहिए। बहरहाल ग़ीबत करने से रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन रोज़े की नूरानियत ख़त्म हो जाती है। नंबर 13, बोसा लिया मगर इंजाल ना हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा। मतलब ये है कि मियाँ बीवी जो है आपस में बोसो किनार किया लेकिन इंजाल नहीं हुआ, तो इंजाल नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही औरत की तरफ बल्कि उसकी शर्मगाह की तरफ नज़र की मगर हाथ ना लगाया और इंजाल हो गया, अगरचा बार बार नज़र डाले या जिमा वगैरह के ख्याल करने से इंजाल हुआ, अगरचा देर तक ख्याल जमाने से ऐसा हुआ हो, इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटा। मतलब ये है कि हमने शर्मगाह की तरफ नज़र की या कोई गंदा ख्याल हमारे जहन में आया, बार बार हमने गंदा ख्याल लाया, या आजकल नौजवानों में जो बुरी आदत होती है कि मोबाइलों में गंदी चीज़ें देखते हैं और देखते देखते जो है इतना उनके जहन पे शहवत गालिब हुआ कि इंजाल हो गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। पर 14, एहतिलाम हो गया तो रोज़ा ना टूटा। अब देखिए बाज़ लोग समझते हैं जैसे कि रोज़े के दिनों में कोई दिन में सो गया और एहतिलाम हो जाए यानी नाइट फॉल हो जाए, तो बाज़ लोग समझते हैं कि रोज़ा हमारा टूट गया। तो मेरे भाइयों एहतिलाम होने से जो है रोज़ा नहीं टूटता। तो इसे आपने समझ लिया। नंबर 15, जनाबत की हालत में सुबह की बल्कि अगर सारे दिन जुनूब बेगुसल रहा तो रोज़ा तो सही हुआ हो जाएगा, मगर उतनी देर तक कसदन गुस्ल ना करना नमाज क़ज़ा हो जाएगा, गुनाह और हराम है। हदीस में आया कि जुनूब जिस घर में होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इसे आप समझें कि जैसे कि आप जो है रात में आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, मतलब एहतलाम हो गया, या मियाँ बीवी में जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लिया और गुस्ल फ़र्ज़ था और उसी हालत में जो है उसने सहरी खा ली और गुस्ल नहीं किया, तो अगर जब पूरे दिन ही वो नापाकी के हाथ में गुजार दिया तो उसका रोज़ा तो हो जाएगा, मगर इतनी देर तक गुस्ल ना करना ये जो है गुनाह है, क्योंकि अगर गुस्ल नहीं करेगा तो नमाज़ें क़ज़ा करेगा और नमाज क़ज़ा करना ये सख्त हराम और गुनाह कबीरा है। बहरहाल नापाकी की हालत में रोज़ा तो हो जाएगा, मगर जो नमाज क़ज़ा करेगा उतनी देर तक जो है रहमत के फ़रिश्ते उसके घर में नहीं आएंगे, और जो हालत जनाबत में रहता है उसके घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते हैं, ना उसके पास आते हैं।
تو یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو بہرحال آپ نے سمجھ لیا، یہ جو میں نے بیان کیا ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سب سمجھ لیا ہوگا۔ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔